हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक आरबी। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था डीडीएल और डीएमएल के कमांड्स। लेकिन ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पूरा एसक्यूएल में इसी कमांड पे ज़्यादा काम होता है। वो है डीक्यूएल कमांड। सो डीक्यूएल मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज डीक्यूएल कमांड? डीक्यूएल मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो इसका मेन एक ही कमांड है जो है सिलेक्ट। जो भी हमारा स्ट्रक्चर डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, वो डेटा को रिट्राइव करने का काम ये कमांड करता है। अगर हमें पूरा डेटाबेस से पर्टिकुलर डेटा ही देखना है तो हम इस कमांड से देख सकते हैं। सो डीक्यूएल में सिर्फ एक ही कमांड है, वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट की मदद से हम डेटा को फेच कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ डेटा को फेच कर सकते हैं। डीक्यूएल डज नॉट मॉडिफाई डेटा, इट ओनली फेचेस डेटा। सो देखते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीक्यूएल कमांड। सो फर्स्ट है यूज टू रिट्राइव डेटा, मतलब तो उसका काम क्या है? फेच करना। एक या दो टेबल में से एक साथ फेच कर सकता है। ओनली रिजल्ट को शो करता है। सेकेंड है नॉन डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब डिलीट चेंज अपडेट नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब ओनली सिलेक्ट स्टेटमेंट ही यूज होता है। सपोर्ट्स फिल्टरिंग, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग। अभी फिल्टरिंग कर सकते हैं वेयर क्लॉज से, ग्रुपिंग कर सकते हैं ग्रुप बाय क्लॉज से, मतलब ग्रुप रोज कर सकते हैं अगर सेम वैल्यू है तो। ऑर्डर बाय क्लॉज से सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट। सपोर्ट एग्रीगेशन एंड सब क्वेरीज। एग्रीगेशन मतलब सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सब सपोर्ट करता है। और सब क्वेरी मतलब क्वेरी विद इन क्वेरी, ये भी सपोर्ट होता है। तो यूज फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। अगर हमें बिजनेस रिपोर्ट बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, एमआईएस रिपोर्टिंग करना है, तो ये कमांड यूज होता है। सो बेसिक सिंटेक्स क्या है? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अभी हमें सिर्फ कॉलम, कुछ कुछ कॉलम ही देखने हैं, तो हम ये यूज कर सकते हैं, ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अभी एम्प्लॉयज नाम का हमारा क्या है? टेबल है। एम्प्लॉयज नाम का टेबल है, वो टेबल में हमें नेम और सैलरी का कॉलम सिर्फ देखना है, तो हम एक क्वेरी यूज कर सकते हैं। अभी टू सिलेक्ट ऑल कॉलम, अभी हमें सभी कॉलम्स देखने हैं एक साथ, तो क्या करेंगे? उसके लिए हम स्टार यूज करते हैं। अगर हमें सब देखना है तो उसके लिए हम स्टार यूज करेंगे, तो एम्प्लॉयज टेबल में जितने भी कॉलम्स है वो सब शो करेंगे, उसका डेटा भी। तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ डीक्यूएल। अभी ये हमारा नॉर्मल ऑर्डर है, सिलेक्ट, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर, लिमिट। लेकिन उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसा होता है? तो पहले क्या होता है? फ्रॉम होता है। फ्रॉम मतलब क्या? फ्रॉम क्या आगे क्या है? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज मतलब हमारा टेबल है। पहले हम क्या देखेंगे? टेबल से डेटा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। वेयर क्लॉज से क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। अब अगर हमारी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो वही रिकॉर्ड दिखाएगा। उसके बाद है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय से क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करेंगे। उसके बाद है हैविंग। हैविंग से क्या करेंगे? जो हमने यहाँ ग्रुपिंग किया है उसको वापस एक बार फिल्टरिंग करेंगे। 50,000 अगर एवरेज सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो वही डिपार्टमेंट शो करेगा। उसके बाद है ऑर्डर बाय एवरेज सैलरी डेस्क। डेस्क मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी शो करेगी। उसके बाद है लिमिट 5। टॉप 5 जो डिपार्टमेंट है वही शो करेंगे, इसका मतलब टॉप 5 शो करेंगे। सो इम्पोर्टेंट क्लॉजेस इन डीक्यूएल। सो फर्स्ट है वेयर। वेयर का काम क्या है? फिल्टरिंग डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी 50,000। जो भी हमारा डेटा है, मतलब सैलरी जो 50,000 से ज्यादा है वही डेटा हमें शो करेगा। ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का काम क्या है? सॉर्टिंग डेटा, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जो डेटा चाहिए तो ऐसे करके देगा। अगर हमारी सैलरी डिस्क लिखा है मतलब जो सैलरी टॉप है, मतलब सबसे ज्यादा वाली सैलरी पहले दिखेगी, उसके बाद नीचे नीचे कम सैलरी वाले दिखेंगे। उसके बाद एक ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का काम क्या है? ग्रुपिंग डेटा। उसका मतलब सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट, मतलब ग्रुपिंग करना, काम ग्रुपिंग करना, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करेगा। उसके बाद है हैविंग। हैविंग मतलब फिल्टर करता है, ग्रुपिंग ग्रुप करने के बाद फिल्टर करेगा। अगर ग्रुप बाय हमने यूज नहीं किया तो हैविंग क्लॉज यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से? काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। ये तो बेसिक एग्रीगेट फंक्शन है।
तो कि उसको कैसे यूज करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, इससे क्या होगा, एवरेज सैलरी मिलेगी। अगर हमें मैक्सिमम सैलरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अब हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकल। तो पहले हम क्या करेंगे, मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस टेक आरबीए। कॉमन हो गया सक्सेसफुली। तो अभी इधर हम देखेंगे हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं, दिख रहा है इधर, टेक आरबीए नाम का है। अभी हमें क्या करना है, जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसको यूज करना है। उसके बाद एक टेबल क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज का टेबल क्रिएट करना है। उसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड हायर डेट है। तो एम्प्लॉय आईडी के लिए हमने प्राइमरी की यूज की है, बाकी के लिए वायर कैर, डेसिमल, सैलरी डेसिमल में होते हैं इसलिए डेसिमल भी लिखा है। हायर डेट डेट एग्जीक्यूट करता हूँ, हो गया सक्सेसफुली। अभी हमें 10 रिकॉर्ड्स ऐड करना है इधर। तो उसमें क्या क्या, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, हायर डेट, तो उसके 10 वैल्यूज ऐड किए। उससे कुछ भी कर सकते हैं, किया। अभी हमने क्या करना है, डेटा को, जो हमने डेटा ऐड किया उसको सिर्फ देखना है। क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसका सब डिटेल दिखाएगा जो जो हमने ऐड किया है। स्टार से क्या होता है, ऑल डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एम्प्लॉय का नेम एंड एम्प्लॉय की सैलरी दिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। अब उसको भी हमें फिल्टर करना है, मतलब 50,000 के ऊपर वाली सैलरी को ही दिखना है। तो वेयर क्लॉज यूज करने का, सैलरी ग्रेटर देन 50,000। आ गए, 50 के नीचे वाला कोई है कि इधर नहीं है। उसके बाद है एंड और अभी हमने इधर क्या यूज किया है, एंड। एंड का मतलब क्या है, अगर दोनों ट्रू आएगा तो ही आंसर दिखाएगा। आईटी है और सैलरी उनकी 60,000 के ऊपर है तो ये डेटा दिखाएगा। अगर और होता तो क्या होता, दोनों में से एक 20 होता तो वो दिखाएगा। देखते हैं हम कैसे। अभी इधर हमें 2 रिकॉर्ड्स मिले हैं ना, तो अभी इधर देखते हैं कितने मिलते हैं। अभी हमें 4 रिकॉर्ड्स मिले आईटी में, जो जो है, और जिसकी सैलरी 60,000 के ऊपर, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो उसका आंसर आया। अब डिस्टिंग का काम क्या है, डुप्लीकेट्स होता है वो रिमूव करना। अब सेम सेम डिपार्टमेंट है तो उनका डुप्लीकेट सबको रिमूव करेगा और एक ही डिपार्टमेंट दिखाएगा। अभी हम देखते हैं ऑर्डर बॉय। ऑर्डर बॉय का काम कैसे होता है, ऑर्डर बाय सैलरी डेज। पहले क्या दिखेगी, हाई सैलरी, उसके बाद उससे कम, उससे कम, और ये सब लो सैलरी। ऑर्डर बाय का काम क्या है, ऑर्डर देना, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर से। उसके बाद है टॉप। अभी हमें टॉप 5 एम्प्लॉय दिखने हैं, टॉप 5। तो ये टॉप 5 एम्प्लॉयज है। उसके बाद हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, सभी एक साथ यूज किया। टोटल एम्प्लॉयज कितना है, काउंट 10 है। एवरेज सैलरी कितनी है उनकी, कितनी, मैक्स सैलरी 75,000, मिनिमम सैलरी 39,000, एंड टोटल सैलरी सबकी मिला के 5,46,000। तो ग्रुप बाय का काम क्या है, ग्रुपिंग करना, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करके देगा। डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट काउंट कितना है वो ग्रुपिंग करके देगा। तो फाइनेंस में 2 जन है, एचआर में 2 जन, आईटी में 3 जन, मार्केटिंग 1 जन, सेल्स में 2 जन। टोटल कितना काउंट है, 3 2 5 7 8 9 10 10। हमने 10 रिकॉर्ड ऐड किए। उसके बाद है हैविंग। अभी ग्रुपिंग करने के बाद जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है उनका ही दिखाएगा, एवरेज सैलरी। अभी बिटवीन का काम क्या है, देखते हैं। 40,000 और 70,000 के बीच में जो सैलरी है वही सैलरी दिखाएगी, उसके पहले और उसके बाद की सैलरी नहीं दिखाएगी। उसके बाद इन ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर का काम क्या है, हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही दिखना है तो हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं। अभी आईटी और एचआर का डिपार्टमेंट देखेंगे। तो लाइक का काम क्या है, जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है तो वही रिकॉर्ड दिखाएगा, रोहन एंड राहुल। ये हम देखेंगे, सब टॉपिक्स एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेंगे। अभी शॉर्टकट में इतना ही बता था। इज नल।
कुछ नहीं आएगा। रीजनल वाले को एक भी नहीं है। अभी हमने वो जो देखा था अभी एग्जीक्यूशन ऑर्डर का, तो हम इधर देखते हैं कैसे होता है। टॉप 3 डिपार्टमेंट हमें देखना है जिसकी एवरेज सैलरी हाई होगी। वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो ये 5 इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये ज्यादा करके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज डीक्यूएल एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम डीएमएल। डीक्यूएल मतलब क्या, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इससे हम क्या करते हैं, सिर्फ डेटा को फेच करते हैं। और डीएमएल क्या क्या काम क्या है, इंसर्ट अपडेट डिलीट करना। उसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑर्डर। यहाँ पे अभी हमने देखा एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। वेयर का काम क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज के पहले यूज होता है। हैविंग का काम क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज के बाद में यूज होता है। सो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड ग्रुप बाय का काम क्या है, ग्रुपिंग करना। उसके बाद कैन वी यूज एग्रीगेट फंक्शन इन वेयर क्लॉज। सो कर सकते हैं क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और अपने चैनल टेक आरबीए को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।